हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अब्दुल कदीर। तो इस बार मैं उम्रे पे आया हूँ। तो ये ब्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि ये पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम तो बंदा डिस्टर्ब होता है, किस चीज़ों का पता नहीं होता, कुछ चीज़ों का पता होता है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरा ब्लॉग बनाऊँगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊँगा कि एहराम कैसे, कहाँ से बांधे और कैसे सेटिंग होगी, कहाँ पे अच्छा है। तो चलते हैं इंशाल्लाह उम्रे पे। यहाँ से आप सिम वगैरह ले सकते हैं, ज़ैन है, जेबी है और ये मोबिली है। तो ये इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए इंटरनेट वगैरह चलता है। यहाँ पे तकरीबन व्हाट्सअप वगैरह नहीं चलता, वीपीएन लगाना पड़ता है। यहाँ से एंट्रेंस से मक्के की तरफ और इस तरफ बाज़ार है। तो दोस्तों, ये हमें मिली है 35 रियाल में सिम, जो 2 वीक चलेगी, मतलब 14 दिन चलेगी। सही है। तो इसमें इंटरनेशनल रोमिंग 60 मिनट होती हैं और 5 GB इंटरनेट। यहाँ पे तकरीबन लोगों को इंग्लिश कम आती है। हरम मस्जिद में अंदर भी जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, अरबी मिलेंगे और अरबी में ही बोलते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पे कम नहीं आने वाली, बहुत कम आने वाली है। तो ये कबूतर चौक है, यहाँ पे दाना डालते हैं। माशाल्लाह बड़ा सवाब होता है इसमें दाना डालने का। तो लोग जा रहे हैं, ऊपर पानी के फव्वारे चल रहे हैं। चलो चलते हैं, दाना देते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप आएंगे, इधर से आएंगे आराम से। फिर ये एंट्रेंस बिल्कुल करीब पड़ती है। इधर से जाएंगे तो वहाँ से बाज़ार वगैरह है और स्टेयर्स वगैरह हैं, सब कुछ है इधर से। यहाँ से आप ऊपर आएंगे तो ये अभी मस्जिद की जगह ही है, यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी इधर रेस्टोरेंट है, अलबेक वगैरह इसमें अंदर है। ये यहाँ से वही बाज़ार, इधर से आके ऊपर चढ़ सकते हैं। और ये इधर वाशरूम है, लेडीज़ वाशरूम, और वो वाला जेंट्स वाशरूम है। अब माशाल्लाह मस्जिदुल हरम में एंटर होंगे। अब यहाँ पे चप्पल वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन आपकी चप्पल पाक ही हो। तो कभी एंट्रेंस ये खुली हुई होती है, कभी एंट्रेंस वो खुली होती है मस्जिदुल हरम में अंदर। सही है। तो 79 नंबर है ये वाला, और वो तकरीबन शायद 80 नंबर गेट है। सही है। अभी तो ये एंट्रेंस खुली हुई है, वहाँ सफाई वगैरह हो रही है, और वहाँ से भी एंट्रेंस है मस्जिदुल हरम की, लेकिन मक्के पे डायरेक्ट एंट्रेंस यहाँ से है। ये बस स्टेशन है पूरे मक्के के नीचे ज़मीन के अंदर ही, बेसमेंट से। तो डायरेक्ट काफ़ी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से अब सीधा जा सकते हैं ऊपर मक्के पे, ये डायरेक्ट आने के लिए। बाकी अगर आप बाहर उतरते हैं तो वो बाहर होटल की तरफ, जहाँ पे हमारा होटल है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट गाड़ी वगैरह में आते हैं तो ये इस तरफ से आ सकते हैं आप। तो आप यहाँ से आएंगे, इधर नीचे बस स्टेशन है, तो यहाँ सीधा बाहर मक्के के ग्राउंड पे आप पहुँचेंगे, मस्जिद हरम के ग्राउंड पे। तो इस तरफ तो हमारा होटल वगैरह था, ये वाशरूम वगैरह थे, और इस तरफ है मस्जिद हरम 79 गेट। तो अभी यहाँ से जाना बंद है, तो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, जाने देते हैं या नहीं, वरना हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ से।
यहाँ एक बात है, आपको कहीं भी ठंडा पानी नहीं है, मतलब वाशरूम्स में नहाने के लिए होटल पे जाएं या मक्के पे वुज़ू खाने पे जाएं, वाशरूम पे जाएं, हर जगह आपको गर्म पानी मिलेगा। अगर आपको भूख वगैरह लग रही है, नमाज का टाइम है, या होटल पे नहीं जाना, मार्केट में नहीं जाना, तो मक्के के अंदर ही सारी सब कुछ चीज़ें हैं। तो 79 गेट से निकले और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे फूड से लेके शॉपिंग तक सब कुछ इधर ही है। जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगी, वहाँ बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जेंट्स वाशरूम है, ये नीचे स्टेयर से नीचे जाएंगे, बड़े वाशरूम बने हुए हैं, उसमें वज़ू खाना भी उधर ही है। और वो वाला लेडीज़ वाशरूम है, तो उधर ही सब कुछ है, नीचे ज़मीन के अंदर है, बेसमेंट में। तो ये गेट नंबर 79, ये बिल्कुल बेहतरीन एंट्रेंस है। माशाल्लाह काबा भी यहाँ से बिल्कुल सीधा नज़र आता है, लेकिन यहाँ से नज़रें झुका के चलना है। और जब काबा के करीब हो जाएं तब जाके आपको ऊपर नज़र करनी है और दुआ पढ़नी है, फिर दुआ मांगनी है। जो भी दुआ है वो कबूलियत का टाइम है, सही है। यहाँ पे फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं और उस तरफ जमज़म का पानी है। अगर मस्जिद में अंदर नहीं जाते पानी पीने के लिए तो जमज़म का बाहर पानी भी है। तो इस गेट का नाम किंग फहद गेट भी है और 79 भी बोल सकते हैं, सही है। अभी यहाँ पे सब चप्पल उतारेंगे, फिर मस्जिद हरम में अंदर जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मस्जिद हरम माशाल्लाह बेसमेंट भी है और फर्स्ट फ्लोर भी है और सेकंड थर्ड फ्लोर भी है। तो यहाँ से चप्पल उतारेंगे हम। यहाँ पे आप सारा दिन बैठ के इबादत कर सकते हैं। और यहाँ से चलते चलते यहाँ पे भी जमज़म मिल जाएगा। ये लेडीज़ की जगह है, लेडीज़ यहाँ पे इबादत कर सकती हैं दिन रात बैठ के। और ये वाली जेंट्स की जगह है। तो चलो जमज़म पीते हैं, बिस्मिल्लाह। काबे की तरफ मुंह करके और खड़े होकर जमज़म पीना है। तो ये रास्ता जब सफाई वगैरह के लिए होता है ये बंद होता है, फिर यहाँ से जाना पड़ता है और वहाँ से आना पड़ता है। तो जूते रखने की भी जगह बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप जूते कहीं पे भी रख सकते हैं तो आपको वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चोरी करने वाला तो कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मसला है, कोई किसी और का पहन के चला जाता है, क्यों एक जैसे जूते होते हैं ना, तो इसी वजह से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हम अभी फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर नीचे है, सही है। तो नीचे ही चलेंगे इंशाल्लाह और वहाँ से आपको काबा का मंजर दिखाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये दुरूद पढ़ के आना है, ठीक है, पढ़ते हुए आना है, काबे को नहीं देखना, सही है। तो जब काबे को देखें उसके लिए एक अलग से दुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से नीचे चलेंगे और लिफ्ट वाली चेयर्स भी हैं, इधर से भी उतर सकते हैं। जूते जगह रखने की ये जगह है और दूसरी भी जगह है सीक्रेट, जहाँ से आपके जूते कहीं नहीं जाएंगे। ये लेडीज़ की जगह है इबादत करने की। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर। तो स्टेयर से जैसे उतरेंगे सामने काबा है और यहाँ से इस तरफ अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो, और ये पानी की जगह वगैरह है, तो इधर आप स्टेयर से बिल्कुल स्टेयर से नीचे आएंगे तो इस तरफ आप जूते रख सकते हैं। इस तरफ भी इसके पीछे रखने हैं। ये जमज़म है और हर स्टेयर्स के पीछे आपको जमज़म मिल जाएगा।
और ये बेस में ग्राउंड फ्लोर से तवाफ़ वगैरह चल रहा है इधर। तो काबे को जब पहली नज़र देखेंगे आगे जाकर साइड में होकर, तो वहीं पे आपको दुआ मांगनी है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है, तो ये पहली नज़र होती है जो काबे को देखनी होती है और इसमें यही दुआ पढ़नी होती है। फिर आपको जो दुआ मांगनी है वो कबूल होगी। कबूलियत का टाइम यही है। और दूसरा टाइम है तवाफ़ के साथ फेरे लेकर 2 वाजिब नफिल जो होती हैं तवाफ़ की, वो पढ़कर फिर जो दुआ होती है वो भी कबूलियत का टाइम होता है। तो यहाँ पे बड़ी रश होती है, सब यहाँ खड़े होकर दुआ मांगते हैं। तो अब नीचे ही नज़रें हैं हमारी, तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, अंदर होके फिर ऊपर नज़र करिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये गर्म नहीं होता, ये माशाल्लाह ठंडा ही होता है। सफाई हर 2 मिनट में हो जाती है। इधर भी जमजम है। तो ऊपर ये 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, 1st और ग्राउंड फ्लोर है। तो यहाँ से जितना हो सके रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे, और अल्लाह सुनने वाला है, हर आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ से जैसे ही आए आप आए, ये एंट्रेंस है और ये जो 2 मीनार हैं इसको याद कर लेना है। तो ये क्लॉक टावर है, इसी से आपको आना है। और वो जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है ना, ग्रीन लाइट से आपको तवाफ़ स्टार्ट करना है। वहाँ पे खड़े होकर हिजर अस्वद को देखना है और हिजर अस्वद को तरफ मुंह करके फिर दुआ मांगनी है और एक दुरूद है वो पढ़ना है। फिर आपको आगे तवाफ़ स्टार्ट करना है वहीं से। तो अब नमाज का टाइम होने वाला है। औरतों को, लेडीज़ को बाहर करेंगे, वो सब बाहर नमाज़ पढ़ेंगे और जेंट्स यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज की तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही नमाज की तैयारी होती है, सबको साइड में कर देते हैं। और तो ये हिजर अस्वद है। ठीक है, और ये ऊपर रही ग्रीन लाइट। ठीक है, तो आपको एक बायां हाथ निकाल देना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुबारक अला मुहम्मद व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोनों हाथ ऊपर करके हिजर अस्वद को सलामी पेश करनी है, अल्लाह को सलामी पेश करनी है। तो ये तवाफ़ का मेन जो स्टार्टिंग करने का है, उम्रा स्टार्ट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करनी है आपको और कोई भी दुआ पढ़नी है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो पढ़ना होता है वो सिर्फ एंट्रेंस में पढ़ना होता है, सफ़र में पढ़ना होता है। जहाँ से आपने एहराम की नियत की वहाँ से स्टार्ट करना होता है। जब मक्के में पहुँच जाएँ, काबा को देख लें, फिर आपको वो दुआ बंद करनी है। उम्रे करने का बेहतरीन टाइम और बेहतरीन जो महीना है ना, वो मुहर्रम का महीना है। और टाइम जो है आप 12 बजे मक्के पे आ जाएँ। ठीक है, तो 3-4 बजे के बाद यहाँ पे आप मक्के के करीब बिल्कुल तवाफ़ नहीं कर पाते, बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी रश भी कम है और अभी नमाज का टाइम है, वरना हम अपने इधर ही करीब जाके काबे को हाथ लगा के दुआ मांग सकते हैं। तो वो भी बड़ा कबूलियत का टाइम है। तो आपको ऐसे ही तवाफ़ करते रहना है। जब हिजर अस्वद के सामने आए, ग्रीन लाइट को देखना, तो वहाँ पे जब पहुँचें, राइट हैंड ऊपर करके हिजरत अस्वद के सामने हाथ खड़ा करके फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो ये हर
बाहर करना है। जब आपका कंप्लीट हो, एक तवाफ़ कंप्लीट हो, फिर हिजर असद के सामने खड़े होकर फिर आपको तो आपको राइट हैंड निकालना है बाहर और लेफ़्ट बाजू ना वो एहराम से बंद करना है। सही है। तो तवाफ़ करते हुए आपको जाना है, कोई भी दुआ पढ़े, लेकिन बड़े से बड़ा सवाब जो है उसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किन्ना अज़ाबन्नार, तो ये भी दुआ पढ़ें, इसमें भी बड़ा सवाब है। तो तवाफ़ करते हुए काबे की ओर नज़र नहीं लगानी, ना ही इस तरफ पीछ आनी चाहिए, ना इस तरफ, आपको सीधे ही सीधा नज़र लेके जानी है। कहीं भी देखें लेकिन काबे को नहीं देखें। सही है। तो ये मैंने काफ़ी लोगों से भी पूछा था, तो मौलवी ये जब उम्रे पे आ रहे थे उनसे कंफर्म की थी सारी बातें, तभी बंदा आता है, उम्रा करता है। और काफ़ी लोग भी ऐसा ही करते हैं यहाँ पे, तो तभी पता चल जाता है इंसान को। तो यहाँ पे हमारा तवाफ़ ख़त्म हुआ है, 6 नंबर। सही है। और ग्रीन लाइट है, यहाँ पे खड़े होकर ऐसे हाथ ऊपर करके, ठीक है, राइट हैंड बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के हथेली को चूमना है। तो ऐसे ही करना है जब तक हिजर असवद आ रहा है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो ये पढ़ते हुए जाना है, फिर आपका ये लास्ट चक्कर बचता है, ठीक है। तो ये भी पूरा करेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा तवाफ़ कंप्लीट होगा। उसके बाद 2 नवाफिल पढ़नी है। तो मकाम इब्राहिम में अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो मकाम इब्राहिम में बड़े से बड़ा सवाब है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पैरों के निशान हैं वो इसी पत्थर में इसके अंदर ही हैं। तो यहाँ पे लोगों ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है, नवाफिल वगैरह।